डायरेटिक्स, इट हैज़ बीन स्टैंडर्ड एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। इसमें एक एबिलिटी होती है जिससे एक्सक्रीशन हो सकता है सोडियम और वाटर का यूरिन के थ्रू, जिसमें हमने पढ़ी थी थायराइड्स, हाई सीलिंग और पोटेशियम स्पेयरिंग डायरेटिक्स। थायराइड्स की अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखें तो ये किडनी पे एक्ट करता है और हमारा जो ब्लड वॉल्यूम होता है उसे रिड्यूस करता है। ये ब्लॉक करता है सोडियम और क्लोराइड के सिम्पोर्टर्स को डिस्टल ट्यूब्यूल में और प्रिवेंट करता है रीएब्जॉर्प्शन सोडियम और क्लोराइड के। फिर इससे क्या होता है कि जो एक्सक्रीशन होता है वो इंक्रीज हो जाता है सोडियम और क्लोराइड का, जिसकी वजह से हमारा जो कार्डियक आउटपुट होता है वो डिक्रीज होता है और कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होने की वजह से हमारा ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट जो हाई सीलिंग डायरेटिक्स होते हैं ये वीकर होते हैं थायराइड डायरेटिक्स से। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर देखें तो ये सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड को इनहिबिट करता है असेंडिंग लिम्ब लूप ऑफ हेंडे में, जिससे प्लाज्मा वॉल्यूम हमारा रिड्यूस हो जाता है और कार्डियक आउटपुट रिड्यूस हो जाता है और इसकी वजह से ब्लड प्रेशर हमारा डिक्रीज हो जाता है। वेल एब्जॉर्ब्ड होती है ओरली। बायोअवेलेबिलिटी इसका 65 to 75% है। पीक इफेक्ट इसका 4 to 6 आवर्स रहता है। प्लाज्मा टाइम इसका 1 to 2.5 आवर्स। ऑनसेट जो है ये 2 आवर्स रहता है। डिस्ट्रीब्यूशन इसका प्रोटीन बाउंड ड्रग होती है 40 to 68%। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन 3.6 to 7.8 लीटर पर केजी। मेटाबॉलिज्म मिनिमली मेटाबोलाइज होती है और एलिमिनेशन इसकी हाफ लाइफ 5 to 14 आवर्स है और एक्सक्रीशन यूरिन के थ्रू होता है। फ्यूरोसेमाइड जो होती है हमारी वो इसका एब्जॉर्प्शन जो होता है वो 60 to 67% एब्जॉर्ब होता है आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन। डिस्ट्रीब्यूशन इसका जो होता है ये हाईली बाउंडेड होता है 91 to 99%। इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन 30 to 60 मिनट्स होता है। मेटाबॉलिज्म जो होता है मेटाबोलाइज होती है लिवर में मिनिमली और एक्सक्रीशन इसका होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू और यूरिन के थ्रू होता है 24 आवर्स में। इसका पीक इफेक्ट 1 to 2 आवर्स और बायोअवेलेबिलिटी 100% है। थायराइड का थेरेप्यूटिक यूजेस देखें तो ये स्ट्रोक और हार्ट फेलियर के इंसिडेंस को रिड्यूस करता है। हार्ट फेलियर में यूज करते हैं हम इसे, डायबिटिक पेशेंट को भी दे सकते हैं और ऑस्टियोपोरोसिस को डिक्रीज करता है। एडवर्स ड्रग रिएक्शन इसका देखें तो हाइपोकैलेमिया, हाइपोयूरिसेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया, हाइपोकैल्शियमिया। थेरेप्यूटिक यूजेस लूप डायरेटिक्स या हाई सीलिंग डायरेटिक्स के तो ये सिम्टम्स जो होते हैं हार्ट फेलियर और एडिमा के, जो स्वेलिंग होती है उसको रिड्यूस करते हैं और ये रीनल कैल्शियम स्टोन अगर किसी को हो रखा है तो उसमें हम यूज़ कर सकते हैं। एडवर्स ड्रग रिएक्शन अगर देखें हाई सीलिंग या लूप डायरेटिक्स का तो हाइपोकैलेमिया हो सकता है, एक्सेसिव सोडियम और वाटर का लॉस हो सकता है और मेटाबॉलिक एल्कोलाइसिस हो